हम आज स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लास्ट क्लास में हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट कुछ एग्जांपल्स के साथ देखे थे। आज लेवल 1 के क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। तो आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने, ध्यान से देखिएगा कि एक बैग में 3 काली, 4 सफेद और 2 लाल गेंद होती है। सभी गेंदें अलग अलग होती है। सभी रंगों की गेंदों से अधिकतम 6 गेंद होने की संख्या आप लोगों को बतानी है। यानी कि 3 तो काली है, 4 सफेद है, 2 लाल गेंद है। तो सभी गेंद से सभी रंगों से कितनी गेंद लेनी? मैक्सिमम 6 गेंद लेनी। तो कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है? ये 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, गेंदों की जो कलर है, 3 काली है, 3 तो काली है, ठीक है। 4 क्या है यहां पे? सफेद है। और 2 क्या है? यहां पे रेड है। और मैक्सिमम कितनी गेंद लेनी है? यानी कि 6 बॉल्स लेनी है यहां पे मैक्सिमम, ठीक है ना। समझ में आ गया बात। आप देखो यहां पर किस तरीके से आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे ब्लैक है तो ब्लैक जैसे 3 है तो 3 में से अगर मैं 1 लूं तो कैसे करूंगा? 3C1 इंटू। व्हाइट 4 है, 4 में से 1 लूं तो 4C1 इंटू। रेड 2 है तो 2 में से 1 लूं 2C1, ठीक है ना। अब इसके अलावा टोटल 6 में से कितनी लेनी है? टोटल 6 गेंद लेनी है इन तीनों कलर की। क्या लेनी है? 6 गेंद लेनी है इन तीनों कलर की। तो 6 लेनी है, 6C3 प्लस का 6C2 आएगा, 6C1 आएगा और प्लस का 6C0 आएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे सोल्व करके। यानी कि 3C1 क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा, 3C1 तो इसको सोल्व करेंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल और 3 माइनस 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो फाइनली आपका 3 आएगा, ये आपका 3 आ गया। 4C1 कितना होता है? तो आप कहोगे 4C1 4 ही आएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आएगा, नीचे 1 फैक्टोरियल, 4 में से 1 जाएगा यानी कि 3 फैक्टोरियल, तो 4 बचेगा। और 2C1 कितना होता है? 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, यानी कि 2 आ जाएगा आपका। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या आएगा आप लोगों का? 6C3। तो 6C3 क्या होता है? इसको ध्यान से देखिएगा, यानी 6C3 तो ये आप लोगों का क्या होता है? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल को लिखूंगा 6 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे 3 फैक्टोरियल को एज इट इज, और दूसरे वाले 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 होता है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, 6 से 6 गया, तो 5 चौक कितना निकल कर आ गया? 20 आ गया। तो यानी कि यहाँ पे लिखूंगा 20 प्लस का। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे 6C2। तो 6C2 कितना होता है? ध्यान से देखिएगा, 6C2 तो यहाँ पे आएगा 6 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, 6 में से 2 जाएगा यानी कि 4 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 2 से 6 3 टाइम जाएगा, 3 इंटू 5 यानी 15 आएगा। 15 आएगा प्लस का। देन इसके बाद निकालेंगे 6C1, है ना। तो 6C1 कितना आता है? ये 6 ही आता है। कैसे आता है देख लो, यानी ये आएगा आपका 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, 6 में से 1 गया यानी कि 5 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, इससे ये कटेगा यानी कि 6 बचेगा, तो 6 आ गया। और देन इसके बाद 6C0, तो 6C0 को भी सोल्व करेंगे। तो 6C0 कितना होता है? 1 होता है। कैसे? जैसे कि 6 फैक्टोरियल, 6 में से 0 गया तो 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 0 फैक्टोरियल, इससे ये कटा। और 0 फैक्टोरियल भी आपका 1 होता है, तो दैट मीन्स ये 1 आ गया। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितना निकल कर आ गया? यानी कि 2 इंटू 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 1। इसको देखो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि इसको यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ। 20 और 15 35 और 6
41 और एक 42, यानी कितना आ गया 42। और इस यहाँ तक की वैल्यू को हम लोग क्या लिख देंगे, यानी कि निकल कर आएगा आप लोगों का 4 फैक्टोरियल, यानी कि 42 और क्या निकल कर आएगा 4 फैक्टोरियल। और यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, और ऐसा ही ऑप्शन में दे रखा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप यहाँ पे कर सकते हो। आई होप कि ये सवाल समझ में आ गया होगा, आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये 4 ऑप्शंस भी आपको दे रखे हैं। कह रहा है कि मशीन शब्द के अक्षरों को कितने विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर यानी कि वोवल केवल विषम परिस्थितियों में ही हो सके। यानी कि मशीन को कैसे व्यवस्थित करें जिससे जो वोवल है, क्या होते हैं वोवल, ए, ई, आई, ओ, यू, ये कहां पर हो, केवल ऑड नंबर पर हो, ऑड पोजीशन पर हो। ऑड पोजीशन क्या होती है, जैसे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7, इस सीक्वेंस में आप लोगों के वोवल हो सकते हैं। तो इसे किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए करते हैं। अब देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं मशीन की, तो मशीन में क्या है, 4 तो क्या है कॉन्सोनेंट है और 3 क्या है वोवल है। जैसे मशीन है आप लोगों का, तो इसमें जो वोवल की बात करेगा, एक ए है, ठीक है ना। ए के बाद क्या है आपका, आई है और ई है, यानी कि ए, आई और ई, ये तो आप लोगों की वोवल है। और बाकी आपका क्या बचा, एम, सी, एच, एन, ये आप लोगों के कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है ना। अब देखो, अब हमें वोवल्स को कौन कौन सी पोजीशन पे लिखना है, 1, 3, 5, 7 पे लिखना है, क्योंकि ऑड पोजीशन पर लिखना है, ठीक है ना। क्या लिखना है, ऑड पोजीशन पर हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। और 4 कॉन्सोनेंट है हमें, और 4 कॉन्सोनेंट को कहाँ पे लिखना है, हमें ऑड पोजीशन पे लिखना है, ठीक है ना। तो कितने तरीके बनेंगे, ये बनेंगे 4p3, ठीक है। और 4p3 कितना होता है आप लोगों का, 24 होता है, ये आपको पता है कैसे। 4p3 को हम लोग ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल 4 और डिवाइडेड बाई कितना निकल कर आएगा, 4 माइनस का 3 फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल 4 ही आएगा। और फैक्टोरियल 4 होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 24 आपका यहाँ पे आंसर बनेगा, ठीक है ना, 24 बनेगा। इन 24 तरीकों में से प्रत्येक के लिए 4 व्यंजन और 4 स्थानों पर 4p4 तरीकों से बच सकते हैं, है ना। तो कुल कितना निकल कर आ गया आप लोगों का, यानी कि 24 गुणा 24 आ गया, और 24 गुणा 24 कितना होता है 576, यानी कि टोटल यहाँ पर 576 तरीके बन सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। यानी कि ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि एनपीआर इक्वल टू एनपीआर प्लस 1, एनसीआर इक्वल टू एनसीआर माइनस 1, तो एन और आर के मान आप लोगों को बताने हैं कि क्या होंगे, ठीक है ना। तो ये मान आप लोगों को यहाँ पे निकाल कर बताना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एनपीआर, तो एनपीआर इक्वल टू क्या होता है, एनपीआर प्लस 1 भी कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो एन पी आर को क्या लिख दूंगा, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एन पी आर प्लस 1 को लिख दूंगा फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, देखो इससे आपका ये कट गया, यहाँ पे क्लियर है बात, इससे आप लोगों का यहाँ पर ये कट गया, बात समझ में आ गई। अब देखो यहां से इसको मैं लिख दूंगा, बात समझना ध्यान से, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/n माइनस आर, और अंदर बचेगा n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और इक्वल टू 1/n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, इससे ये कटेगा, यानी कि फाइनली 1/n माइनस आर इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी n माइनस आर इक्वल टू 1 आप लोगों का यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब एनसीआर इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ, एनसीआर माइनस 1, ठीक है ना। तो देखो जहां पे ऊपर एन 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 ये दोनों कॉमन है, तो इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दूंगा, यानी कि दोनों को क्या कर दूंगा, सॉरी जोड़ दूंगा। क्या ये कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, यानी कि आर कितना आ जाएगा, आर प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू एन आ जाएगा। तो यहाँ पे 2r माइनस एन इक्वल टू 1 निकल कर आ गया, एक आपका ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पर पहली और दूसरी इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे, है ना, यानी कि कौन कौन सी इक्वेशन, एक तो ये है आप लोगों की पहली इक्वेशन, और एक दूसरी इक्वेशन आप लोगों की ये है।
अब दोनों को सोल्व कर लो, यानी n माइनस आर इक्वल टू 1। इसके बाद आएगा 2r माइनस 1 इक्वल टू 1। अब इन फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है, दोनों को ऐड करेंगे, n से n रिमूव हो जाएगा तो r इक्वल टू 2 आ जाएगा। अगर r 2 आ गया तो n इक्वल टू 3 आपका आ जाएगा। तो r बराबर 2 है, n बराबर 3 है, यही आपका आंसर होगा। और r और n की वैल्यू ही आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। इस क्वेश्चन को करना है, यदि एनपीआर इक्वल टू 720 इंटू एनसीआर है तो आर का मान क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, तो आर का मान क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। देखो, तो एनपीआर इक्वल टू 720 इंटू एनसीआर, तो एनपीआर कितना होता है, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू एनसीआर कितना होता है, 720 को एज इट इज रखेंगे यहाँ पे, एनसीआर कितना होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर इंटू डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है ना, देखो यहां से इससे आपका ये कटेगा, फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन जाएगा, तो फैक्टोरियल आर इक्वल टू 720 बनेगा, है ना। और 720 को हम लोग कैसे करेंगे, ब्रेक करेंगे। 720 कितना होता है, 1 इंटू फैक्टर करने स्टार्ट करेंगे एक से, 1 इंटू 2, 2 गुणा 3 6, और 6 गुणा 4 24, 24 गुणा 5 120 गुणा 6, यानी कि कितना निकल कर आएगा आप लोगों का, 6 तक आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये आप लोगों का यहाँ पे 6 तक आ जाएगा। बात समझ में आ गई, यानी कि 720 को मैंने ऐसे लिख दिया, तो ऐसे अगर लिख दिया तो इस बात को लिख सकता हूँ 6 फैक्टोरियल। ठीक है ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये मैंने 720 के फैक्टर करे हैं, है ना। और ये क्या होता है, 6 फैक्टोरियल होता है, तो आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, तो ये आपका निकल कर आएगा आर इक्वल टू 6। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि आर की वैल्यू 6 निकल कर आप लोगों की यहाँ पर आएगी। ठीक है ना, आर की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 6 आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। 16 खिलाड़ियों में से एक हॉकी टीम के 11 कितने तरीके से चुने जा सकते हैं। 16 टोटल खिलाड़ी है, जिसमें एक हॉकी के 11 प्लेयर्स को चुनना है, तो कितने तरीके हो सकते हैं ये आप लोगों को बताना। तो बड़ा सिंपल सा है, यानी कि 16 में से चूज करने हैं कितने, 11, तो 16 से 11, ये होता है 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल और 16 माइनस का 11 फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो ये आएगा आपका 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल, 16 में से 11 जाएगा यानी कि 5 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे लिखूंगा, 16 फैक्टोरियल को ओपन करूंगा, 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल को ओपन करूंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देखो 5 थी 15 से 15 आपका चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, 4 थी 12, 12 से 12 जाएगा, तो आपका जो बचेगा 16 गुणा 14 गुणा 13 आप लोगों का यहाँ पर बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 गुणा 14, 16 धाम 160 और 16 चौका 64, 160 और 64 होता है 224 मल्टीप्लाई 13। अब 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, 13 चौका 52 तो 5, 13 दूनी 26 और 5 31 का 1 तो 3, 13 दूनी 26 और 3 29, यानी यही आएगा आंसर। 16 धाम 160, 16 चौका 64, 224 और 224 गुणा 13 आपका आ रहा है, 13 चौका 52, 13 दूनी 26, 5 31, 3 आ गया, 13 दूनी 26 3 29, तो यानी कि आपका जो आंसर यहाँ पर आ रहा है, ओके ओके, थोड़ी सी गलती, क्या गलती होगी मैं आपको बताता हूँ। देखो 5 थी 15 से 15 कटेगा, 4 दूनी 8, यानी कि 4 से 12 कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 2 से ये आपका 7 बार जाएगा, यानी कि फाइनली आएगा 16 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 16 की और 13 की गुणा कर देंगे, तो 16 धाम 160 और 16 थी 48 यानी कि 208 और 7 की 3 की यानी कि 21, तो ये आपका आएगा 260 गुणा 21, तो 21 हटे 168, 1 बचेगा और 21 दूनी 42 और 1 43 आ जाएगा।
यानी कि फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो 4368 आएगा। ठीक है ना, तो 4368 ही सवाल का राइट आंसर आएगा और ये फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा और पहला ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पर समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इसको ध्यान से देखिएगा। दो विशेष लड़कियों को अंतिम स्थानों पर रखना चाहिए। इस स्थिति में 12 लड़कियों को कितने तरीके से एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सकता है? ये आप लोगों के ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। दो विशेष लड़कियों को यानी कि 2 फैक्टोरियल तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है और शेष 10 लड़कियों को फैक्टोरियल 10 तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। तो आवश्यक संख्या के तरीके आएंगे फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 10 और यही आपका आंसर बनेगा और ऐसा ही ऑप्शन में आपको गिवन है। तो आप यहां से कहेंगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। कई रिक्तियों को भरने के लिए एक नियुक्ता को 6 आवेदकों में से 3 प्रोग्रामर्स को, 4 आवेदकों में से 2 मैनेजर्स की नियुक्ति करनी होगी। वह अपना चयन कितने तरीकों से कर सकती है? देखो 6 में से क्या करनी है, 3 प्रोग्रामर ले रहे हैं यानी कि 6 एप्लीकेंट है, जिसमें से कितने लेने हैं, 3 लेने हैं और फिर 4 एप्लीकेंट है, तो 4 एप्लीकेंट में से क्या लेने हैं, 2 मैनेजर लेने हैं, तो 2 लोग लेने हैं। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को यहां पर करना है 6 में से 3 और 4 में 2। कैसे कर सकते हैं, देखो जब 6 में से 3 लेंगे तो 6C3 लेंगे इनटू, और जब 4 में से 2 लेंगे तो 4C2 लेंगे। बस अब सॉल्व कर देना है। तो 6C3 होता है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल, 6 में से 3 माइनस कर दूंगा यानी कि 6 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल और 4 में से 2 जाएगा 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो ये आएगा आपका कितना, 6 फैक्टोरियल को लिख दूंगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये आएगा आपका 3 फैक्टोरियल, 6 में से 3 जाएगा 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को लिख दूंगा 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई, ये कितना आएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को लिख दूंगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 होता है और 4 माइनस 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल ये भी 2 होता है। ठीक है ना, या इसको ऐसे लिख दो 2 फैक्टोरियल। क्लियर है, आप सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 दूनी 6 से आपका 6 कटेगा। अब 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल जाएगा, इस 2 से 4 आपका 2 पर जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 5 चौक 20 आ जाएगा यानी कि 20 गुणा 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 20 गुणा 6 कितना होता है, 120 होता है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। 120 इस क्वेश्चन का बिल्कुल और करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर पाओगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। एक पिता के पास 2 सेब और 3 नाशपाती है। हर सप्ताह के दिन सोमवार से शुक्रवार वह अपनी बेटी को फलों में से एक देता है। इसे कितने तरीके से किया जा सकता है? पिता के पास 2 सेब और 3 नाशपाती, हर सप्ताह के दिन यानी कि सप्ताह को ले रखा है, सोमवार से शुक्रवार बोला गया है, हर दिन एक एक देता है, तो इसे कितने तरीके से लिया जा सकता है? साथ ही साथ आपके पास 2 सेब और 3 नाशपाती है ना, यानी कि 2 तो है आपके पास एप्पल और 3 क्या है आप लोगों के पास, नाशपाती। ठीक है ना, 3 क्या है आप लोगों के पास, नाशपाती। नाशपाती क्या होती है, पियर्स। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखिएगा, टोटल कितने हैं, 5 है और वीकली आपको देना, और वीक भी स्टार्ट हो रहा है मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे टोटल कितने दिन होते हैं, यानी कि 5 डेज होते हैं। तो इसका मतलब 5 ही मेरे पास फल है और 5 दिन देने हैं, तो एक एक करके दूंगा मैं। तो कितने तरीके से दिया जा सकता है,
तो यहां से निकालेंगे टोटल फल यानी कि 5 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई 2 एप्पल है तो 2 फैक्टोरियल, और 3 नाशपाती तो 3 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल जाएगा, 2 से 4 2 टाइम जाएगा, तो 5 इंटू 2 यानी कि 10। तो 10 तरीके हैं देने के, 10 अलग अलग तरीकों से दे सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, यदि एक सचिव और एक संयुक्त सचिव को 11 सदस्यों की समिति से चुना जाता है तो वे कितने तरीकों से चुने जा सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है। एक सचिव, एक संयुक्त सचिव, यानी कि टोटल 2 लोग चुने जाने हैं, है ना। टोटल 2 लोग चुने जाने हैं। है कितने टोटल हमारे पास, यानी कि टोटल हमारे पास 11 लोग हैं, ठीक है ना। तो 11 में से 2 को चुना जाना, तो 11 C2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और 11 में से 2 जाएगा तो 11 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये आपका कितना आएगा, 11 फैक्टोरियल को यहाँ पे लिख दूंगा 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल को लिख दूंगा 2 इंटू 1 इंटू, और 11 माइनस 2 यानी कि 9 फैक्टोरियल। इस 9 से आपका 9 चला जाएगा, इस 2 से 10 आप लोगों का 5 बढ़ जाएगा, और 11 गुणा 5 कितना होता है आपका 55 होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका 55 बनेगा, और यही सवाल का आंसर है जो कि बी ऑप्शन में गिवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहां पर जो क्वेश्चन दे रखा, एक रेलवे मार्ग पर 20 स्टेशन है, ठीक है। हर स्टेशन से हर अन्य स्टेशन तक यात्रा करने के लिए आवश्यक अलग अलग टिकटों की संख्या क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। 20 स्टेशन है तो कितनी संख्या हो जाएगी, इसको हम लोग कैसे करते हैं, 20 और 20 में से एक कम कर देना 19, यानी कि 20 गुणा 19, तो टोटल आप लोगों का निकल कर आएगा 380, जो कि बी ऑप्शन में गिवन है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो 380 सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहां पर बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये दे रखा है, यदि P 32 6 है और K इंटू सी 32 6 है तो K का मान, तो इसको कैसे लिख देंगे, 32 6 यानी कि 32P6 इक्वल टू K इंटू 32C6, यही तो लिखा जाएगा। इसको अगर सोल्व करेंगे 32 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 32 माइनस का 6 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है, और इक्वल टू K इंटू 32 फैक्टोरियल, ये आएगा 6 फैक्टोरियल, और 32 में से 6 जाएगा फैक्टोरियल। अब देखो यहां पर इस 32 फैक्टोरियल से 32 फैक्टोरियल चलेगा, 32 माइनस 6 फैक्टोरियल से 32 माइनस 6 फैक्टोरियल चला गया, तो आपका फाइनली बचा K इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। तो सोल्व करेंगे, K इक्वल टू 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 पंजे 30, 30 चौका 120, 120 दिए 360, 360 दूनी 720, 720 गुणा 1 720, यानी K की जो वैल्यू आपकी यहाँ पर निकल कर आएगी वो 720 आएगी, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, और इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो 720 डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी, और इस तरीके से सवाल को आप लोग कर लोगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं, इसको देखिएगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक्स वाई सतह पर 8 गैर समरेखी बिंदुओं से कितनी सीधी रेखाएं बनाई जा सकती है एक्स और वाई सतह पर। देखो एक्स और वाई क्या होता है, ये होता है आप लोगों का एक्स एक्सिस, और ये होता है आप लोगों का यहाँ पे वाई एक्सिस। तो कितनी बनानी, 8 गैर समरेखी बिंदुओं से कितनी सीधी रेखाएं बनाई जा सकती है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। अब देखो एक सीधी रेखा के लिए हमें
केवल 8 बिंदुओं में से 2 बिंदुओं का चयन करने की आवश्यकता होती है। क्यों? देखो ध्यान से देखिएगा, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। मान लो कोई भी एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इस तरीके से पॉइंट है। अगर मुझे सीधी रेखा बनानी तो सीधी रेखा के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। कोई भी ले लो आप, मान लो मैं यहां से यहां तक ले रहा हूं इन 2 पॉइंट्स को, किसी भी 2 पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे, किसी भी 2 पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो सीधी रेखा बन जाएगी। यानी 8 में से अगर 2 पॉइंट लोगे तो सीधी रेखा बन जाएगी। तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो इसकी पॉसिबिलिटी होगी 8 में से सीधी रेखा बनाने के लिए कितने चूज करने पड़ेंगे? 2। यानी 8C2, 8C2 कितने तरीके बनेंगे? 8C2 तरीके यहाँ पे बनेंगे। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अमन के पास 3 शर्ट्स, 4 ट्राउजर और 6 टाई है। उन तीनों के संयोजन से वह खुद को कितने तरीके से तैयार कर सकता है? 3 शर्ट है, 4 ट्राउजर है और 6 टाई है, तो खुद को कितने तरीके से तैयार कर सकता है? ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, 3 शर्ट है, 4 ट्राउजर है और 6 क्या है? टाई है। तो इन्हें अगर पहने वो कितने तरीके से पहन सकता है, ये आप लोगों को बताना है। जब एक बार जब पहनेगा तो एक ही चीज पहनेगा। अगर ऐसा तो नहीं कि एक साथ 2 शर्ट पहन लेगा, 4 ट्राउजर इकट्ठे ही पहन लेगा। एक बार जब तैयार होगा तो एक शर्ट पहनेगा, एक ट्राउजर पहनेगा, एक टाई पहनेगा। यानी कितने तरीके बनेंगे? शर्ट अगर 3 है तो 3 में से एक समय पे एक लेगा, तो 3C1 इंटू, अगर 4 ट्राउजर है एक टाइम पे तो एक ट्राउजर ही पहनेगा, तो 4C1 इंटू, अगर 6 टाई है तो एक समय पे एक ही टाई पहनेगा, तो 6C1, 6C1। तो यही पॉसिबिलिटी बनेगी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 3C1 कितना होता है? 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, 3 में से 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, 4 में से 1 जाएगा फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 6 में से 1 गया तो 5 फैक्टोरियल। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ पर ये कितना निकल कर आ जाएगा आपका? 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3 तो यहाँ पर आएगा इंटू, यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, तो 3 चौक 12, 6 का 72। तो कितने तरीके इस तरीके से बन सकते हैं? आप यहाँ से कहेंगे कि इस तरीके से आपके 72 तरीके यहाँ पर बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे समझ में आया होगा और इस तरीके से आप लोग इसे भी कर लोगे। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं, इसको देखिएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा कि 28C2R इज टू 24C2R माइनस 4 इक्वल टू 225 इज टू 11। तो R का मान आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखो, इसको ऐसे लिख दूंगा, 28C2R डिवाइडेड बाई 24C2R माइनस 4 इक्वल टू 225 डिवाइड बाई 11। सॉल्व करेंगे तो 28 फैक्टोरियल आएगा, नीचे कितना आ जाएगा आप लोगों का? 2R फैक्टोरियल, ठीक है ना, और 28 माइनस 2R फैक्टोरियल, और नीचे आएगा 24 फैक्टोरियल, 2R माइनस का 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे जाएगा 24 माइनस 2R और प्लस का 4 फैक्टोरियल। ठीक है जी, और इक्वल टू क्या है? 225 डिवाइड बाई 11 है। अब देखो यहाँ पर अगर आप समझ रहे हो तो ये कितना बन रहा है? 28 माइनस 2R बन रहा है, यानी कि इससे आपका ये कट जाएगा। ठीक है ना, इससे आप लोगों का यहाँ पर ये कटेगा। ऊपर अगर मैं इन दोनों की देखो, इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें गुणा करूंगा, तो यानी कि 28 फैक्टोरियल को लिख दूंगा मैं 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल। ठीक है ना,
और इंटू 2r माइनस का 4 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई इस 24 फैक्टोरियल को एज इट इज और 2r फैक्टोरियल को लिख दूंगा 2r माइनस का 1, 2r माइनस का 2, 2r माइनस का 3 और 2r, ठीक है ना, माइनस का 4 फैक्टोरियल और यहां पर आएगा 2r और इक्वल टू 225 डिवाइड बाई 11। अब देखो 24 से 24 चला जाएगा 24 और 2 माइनस आर फैक्टोरियल से 2 माइनस आर फैक्टोरियल चला जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से समझ रहे हैं। तो ये आप लोगों का यहां तक का आ गया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 25 से इसको अगर सोल्व करेंगे 25 निम्मा ये और 9 से 27 3 बार चला जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा 28 गुणा 3 गुणा 26 गुणा 11 और इक्वल टू 2r और 2r माइनस 1, 2r माइनस 2 और 2r माइनस का 3। ये आप लोगों का यहां पर आंसर आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर r की वैल्यू क्या रखने से आपकी बात बनेगी, ये ध्यान से देखना है। या तो ऑप्शन से वैल्यू को सेटिस्फाइड करा दो, है ना, या तो ऑप्शन से करा दो। अगर 10 रखूंगा 10 दूनी 20 माइनस 1 19 18 17 नहीं बनेगी बात। 11 दूनी 22 यानी कि 21 आएगा, 21 आएगा, 20 आएगा और 19 आएगा, ये भी नहीं जाएगा। 7 दूनी 14 में से 1 गया तो 13, 7 दूनी 14 में से 2 गया 12, 7 दूनी 14 में से 3 गया 11 और ये कितना आएगा 7 दूनी 14 आ जाएगा। क्या इस तरीके से आपकी बात बन सकती है? 11 एज इट इज आ गया और इसके बाद कितना आ गया 26 थी ये। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इन दोनों को हम लोग लिख देंगे 28 गुणा 6 गुणा 13। तो कितना आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 26 थी 78 28, बिल्कुल बात बन रही है। यानी कि इस वैल्यू में अगर आप लोग पुट करोगे r बराबर 7 तो r बराबर 7 पुट करेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा और यहां से आप लोग कह दोगे कि 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको और इसके साथ पूरा सेशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे के कुछ और क्वेश्चंस के साथ मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।